हेलो दोस्तों, प्रणाम। आप सभी को मेरी राम राम। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और खुश हो। किस किस को इंतज़ार था हमारी इस वीडियो का, ज़रा बताना मुझे कमेंट करके। और मुझे पता है कमेंट करके तो आप लोग नहीं बताओगे मैं बस यूँ ही बोल देती हूँ। और इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से सुन रहे हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। क्या पता ये ध्यान से सुनते सुनते आपके अंदर कुछ ध्यान घटित हो जाए और कुछ ऐसी चीज़ की जागृति हो जाए जो आपके जीवन को बदल के रख दे। आज वीडियो बनाने की मुझे इसलिए सूझी, मैं बहुत दिनों से, क्योंकि आपको तो पता ही है बीच में मैं वीडियो डालती हूँ, फिर कभी बहुत लंबा गैप ले लेती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये उसी की मर्जी है। जो भी गैप आता है बीच में वो सब उसी की करनी है। और आज जो वीडियो बना रही हूँ ये भी उसी की करनी है, मेरी करनी कुछ नहीं है जो करा रहा है वही करा रहा है। तो आज हुआ यूँ कि मेरे पार्लर पे जो कस्टमर आते हैं, एक लेडी आई, उन्होंने फेशियल वगैरह कराया, तो मैंने थ्रेडिंग के लिए पूछा कि यार थ्रेडिंग भी बनवानी है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, थ्रेडिंग नहीं बनवानी है, क्योंकि हमारे में इस मतलब जैसे जो आईब्रो बनाते हैं तो बाल निकलते हैं, इसे गुनाह माना जाता है। तो उनसे बात करते करते अचानक ही मेरी आदत है कि मैं बात करते करते अधिकतर मेरी जो उनसे बातें भी होती हैं तो वो धर्म से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या फिर जो एक जनरली सामान्य तरीके की नॉलेज भी होती है, तो वो इस प्रकार से होती है कि कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल लाइन में ही चला जाता है, जानबूझकर भी नहीं, अनजाने में भी नहीं, मतलब कि वो मेरी बातें ही वही रहती हैं। तो उनसे भी मेरी बातें इसी तरीके से स्टार्ट हुई कि एक्चुअल में इंसान को जो करना चाहिए, जो समझना चाहिए, जिन बातों के लिए देखना चाहिए कि वास्तव में गुनाह क्या है। असल में जब हम कहते हैं अपने जीवन में कि हमारे धर्म में ऐसा कहा गया, मैं किसी एक धर्म के लिए नहीं बोल रही, हम जो भी हैं अलग अलग धर्म से जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, वो कुछ भी हो। लेकिन मैं केवल धर्म की बात कर रही हूँ, वो धर्म जो सर्वव्यापी है, जो धर्म केवल धर्म है, जो हर मानवता पर, हर जीव पर, हर प्राणी पर लागू होता है, जिसका नियम, जो वो सनातन नियम, जो सनातन है, सत्य है, शाश्वत है, उसी को सनातन बोला जाता है। सनातन को लेकर भी लोग जो लड़ते झगड़ते हैं कि सनातन धर्म हिंदू का धर्म, ये वो करके, वो भी क्या कह सकते हैं, मेंटलिटी है, अपनी अपनी मानसिकता है, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। सनातन का मतलब ही यही होता है कि वो एक नियम जो समस्त संसार में, ब्रह्मांड में, विश्व में, हर जीव, सजीव, निर्जीव जो भी है, कण कण में उसी का नियम चल रहा है। तो वो नियम जो लागू हो रहा है वो सनातन नियम है, सनातन धर्म है। वो धर्म है जिस वजह से हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जी रहे हैं, और ये सृष्टि चल रही है, एक संतुलन सृष्टि में आया हुआ है। तो इसी बात पर हमारी चर्चा हुई आगे को कि एक्चुअल में धर्म क्या है, और इसी धर्म को लेकर ही तब मैंने कहा आज एक वीडियो बनाती हूँ कि धर्म वैसे समझा जाए तो बहुत आसान भाषा में आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन लोगों ने इसकी परिभाषाओं को इतना कठिन बना दिया है, या व्यवहार में इतना कठिन कर दिया है कि लोग सोचते हैं बहुत ही कठिन है धर्म पर चलना, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे भाई बंधुओं मित्रों, या फिर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, और मतलब कि जिस भी तरीके से आप जो रिश्ता जोड़ना चाहो, मतलब कि सही वाला गलत वाला नहीं, मतलब दोस्त, मित्र, जो जो भी कहना चाहो, तो धर्म आपके हिसाब से आप सोचिए एक बार के लिए कि जिसे आप अपना धर्म मानते हैं, धर्म आखिर है क्या, जिसमें आप जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा समय बिता देते हैं ये समझकर कि हम धर्म में जी रहे हैं। लेकिन उस धर्म को आप मानते क्या हैं? आखिर धर्म क्या है? पूजा पाठ है, पद्धति है कोई, या फिर कुछ और आचार विचार व्यवहार, क्या, किस चीज़ को धर्म मानते हैं आप? अगर मैं देखूं तो समाज में बहुत तरीके के लोग हैं जो अलग अलग प्रकार से धर्म की व्याख्या करते हैं। कोई स्त्री को लेकर धर्म बताता है, कोई
अलग प्रकार की रीति रिवाजों को लेकर धर्म बताता है, प्रथाओं को परंपराओं को लेकर धर्म बताता है। कोई किसी भी प्रकार के कुछ क्रियाक्रम होते हैं उनको लेकर धर्म बताता है, या कोई ये बोलता है कि स्त्री को श्रृंगार करना चाहिए, वो धर्म है। तो कोई कहता है स्त्री को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, वो धर्म है। मतलब वो श्रृंगार करे तो भी किसी को आपत्ति, और ना करे तो भी किसी को आपत्ति। तो इस बात को भी धर्म से लेकर जोड़ दिया जाता है। लेकिन इन सबको अगर हटा दिया जाए तो क्या धर्म नहीं है? अगर हम ये रीति रिवाज परंपराएं जो हैं इनको अगर हम हटा भी देते हैं तो भी क्या धर्म नहीं है? स्त्री श्रृंगार कर रही है या नहीं कर रही है तो भी क्या धर्म नहीं है? धर्म तो है, पर वो धर्म वास्तव में इतना सरल है जिसे तुम इतना कठिन बनाकर जीवन को जी रहे हो, अपना जीवन भी कठिन कर रहे हो और साथ ही साथ दूसरों का जीवन भी कठिन कर रहे हो। धर्म सिंपल सा, हम सभी अगर अपने आप में झांक कर देखें, व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर धर्म को लागू करें कि हम धर्म पर है या नहीं है, तो धर्म हमेशा जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ साथ ही है, हमारे ही अंदर है, हमारे ही बाहर है, हर जगह धर्म विद्यमान है। लेकिन धर्म है कैसे? जब हम छोटी छोटी चीज़ों को देखकर अपने जीवन में बहुत बड़ा बवाल कर देते हैं कि हमारे धर्म में ऐसा होता है पर इसने तो ऐसा नहीं किया, या हमारे धर्म में ऐसा होता हुआ चला हुआ आ रहा है, ये तो कुछ अलग ही गंगा बहा रहे हैं, ऐसा तो इन्हें नहीं करना चाहिए, ये धर्म के विपरीत है, या फिर धर्म में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या धर्म में ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों को मतलब कि जो बाहरी बाहरी दिखावे हैं, बाहरी बाहरी कर्मकांड हैं, एक बार के लिए अगर साइड करें तो धर्म वास्तविक हमारी आंतरिक गुणों का नाम है, जो हम आंतरिक गुणों को धारण करते हैं। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम कैसा व्यवहार करते हैं, हम कैसे कर्मों का चुनाव करते हैं, ये है वास्तविक धर्म। इन कर्मों को जो कि प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने धर्म को देखे, अपने धर्म को देखे मतलब कि अपने बोलने को, अपनी वाणी को देखे, अपने सोचने के तरीके को देखे, अपने देखने की जो हमारा नज़रिया है उसको समझे, उस पर विचार करें। हम क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम कैसा कर्म कर रहे हैं, क्या वो उचित है, क्या वो अनुचित है, क्या वो न्याय वाला है या अन्याय वाला है, क्या उसमें सत्य है या असत्य है, क्या वो धर्म वाला है या अधर्म वाला है। फिर धर्म और अधर्म की बात आ गई। सीधी सी बात है, पाप और पुण्य दो प्रकार की पूंजी हम अर्जित करते हैं। वही अगर हम पुण्य को कहें तो उसे आप सत्य भी कह सकते हैं, उसे आप धर्म भी कह सकते हैं। अगर आप पाप करेंगे, पाप कर्मों को अगर गिनते हैं तो उसी को आप अधर्म भी कह सकते हैं, असत्य भी कह सकते हैं, या अन्याय भी कह सकते हैं। तो जो भी नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव गुण होते हैं हमारे ही अंदर, वो हमें अधर्म की ओर ले जा रहे हैं, मतलब आसुरी प्रवृत्तियों की ओर ले जा रहे हैं। और वही जो भी पुण्य कर्म हैं, जो भी सत्कर्म, अच्छे कर्म हैं, वो हमें सत्य की ओर ले जा रहे होते हैं, धर्म की ओर ले जा रहे होते हैं। तो बस हमें इन बातों पर फोकस करना चाहिए, चाहे हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो। जीना बहुत आसान हो जाएगा अगर हम केवल इन्हीं बातों का ध्यान रखें, इन्हीं बातों को सजगता के साथ में अपने जीवन में उतारें कि हम जो हर पल सुन रहे हैं क्या सुन रहे हैं, हम हर पल जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, हम हर पल जो कर्म कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम हर पल जो अपने अंतर मन में विचारों को ला रहे हैं वो कैसे विचार ला रहे हैं, अच्छे या बुरे। तो जब इन सभी बातों पर हमारा पूरा पूरा ध्यान रहेगा अपने जीवन पर कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं, तो निश्चित ही जब हम इन चीज़ों के प्रति अवेयर होने लग जाएंगे तो धीरे धीरे करके हम हमारे धर्म को और पुष्ट कर रहे हैं। मतलब आपका धर्म अगर पुष्ट हो रहा है तो आपकी आत्मा भी बलवान हो रही है और आपके अंदर वो ईश्वरीय तत्व के गुण भी बढ़ते जा रहे हैं। और यही है उस ईश्वर की ओर आगे बढ़ना, उससे निकटता करना। और
कहीं ना कहीं, अब इसका मतलब ये नहीं कि जो हम ईश्वर की भक्ति, पूजा पाठ और इनकी बातें कर लेते हैं ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इन सब चीज़ों को वास्तविक धर्म समझकर, जब आप एक धर्म के पीछे अटके रहते हैं कि हम इस धर्म से बिलोंग करते हैं, हम उस धर्म से नहीं हैं, जब ये इससे हैं और उससे नहीं है, जब यहाँ पर तुम्हारी दो तरीके की भावनाएं जुड़ जाती हैं कि एक को आप स्वीकार कर रहे हैं और एक को आप अस्वीकार कर रहे हैं, तो ऐसी वाली परिस्थितियों में आप धर्म में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। वहीं आप अपने अंदर के इन गुणों को कभी बढ़ा नहीं पाते, जो कि वास्तविक धर्म है, जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अगर वास्तव में हम अपने जीवन में इन धर्मों को नहीं अपना रहे हैं, अपने मन, वाणी और कर्मों के प्रति सचेत नहीं हो रहे हैं, इस धर्म को नहीं देख रहे हैं कि वास्तव में ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो बाहरी आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप जा अधर्म की ओर ही रहे हो। भले ही आप लोगों को ये बताते फिरो, ये दिखाते फिरो कि आप धर्मवान हैं, धर्म पर चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपका जो अपना अंतर्मन है वो अच्छे से जानता है कि आप अधर्म पर हैं कि धर्म पर हैं। और आज ही अपने ऊपर विचार करना शुरू कीजिए कि आप अभी तक जो कर्म करते हुए आए हैं या फिर कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। क्या धर्म इस बात की इजाज़त देता है? क्या जैसा आप सोच रहे हैं वैसा धर्म के अनुसार न्याय संगत है, तर्क संगत है, उचित है, सत्य है? क्या ये सब सही है? इन सब बातों पर जब आप हर एक कर्म में विचार करने लग जाते हैं, वास्तव में धर्म आपके जीवन में तब उतरता है और वास्तव में आप असली धर्मवान तब हैं। इन सभी बातों को, नियमों को निभाते निभाते यदि आपके जीवन में कुछ ऐसे रीति रिवाज, ऐसे परंपराएं या ऐसे कर्मकांड आड़े आने लग जाते हैं जो ये बताते हैं कि नहीं ये धर्म नहीं अधर्म है, तो आपको वहाँ पर भी कोई शंका रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी अंतरी आत्मा खुद गवाही दे रही होती है कि आप जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो न्याय संगत है, तर्क संगत है। और आप ऐसा ही कर्म करेंगे जिससे कि आप कभी भी ये ना चाहो कि अगर ऐसा ही व्यवहार मैंने दूसरे के साथ किया तो क्या उसके साथ न्याय होगा, क्या ये सही होगा, क्या अगर कोई मेरे साथ ऐसा करे तो मुझे वो न्याय संगत लगेगा, सही लगेगा। तो जब जो चीज़ हम अपने लिए सही नहीं समझते, उचित नहीं समझते, न्याय संगत नहीं समझते, धर्म संगत नहीं समझते, तो वही चीज़ें हमें दूसरों के लिए भी नहीं करनी चाहिए। यही वास्तविक धर्म है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ वास्तव में जो बोला गया है एक्चुअल में ये धर्म है, इस बात में आप सच्चाई समझते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और शेयर करके बहुत सारे लोगों के अंदर जो ऐसी धारणाएं बन चुकी हैं धर्म को लेकर, वो धारणाएं कहीं ना कहीं उन्हें भी समझ में आएंगी एक्चुअल में क्या है धर्म और हमें क्या करना चाहिए। अगर वो किसी और को भी नहीं बदलते हैं, वो केवल अपनी मानसिक सोच को ही बदल लेते हैं और अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं धर्म को लेकर, तो वास्तव में जिस भी ईश्वर पर आपकी आस्था है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, मतलब जिसको भी आप मानते हैं, और आप अपने ऊपर काम करते हैं, धर्म के नाम पर अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, अपने हर एक दृष्टि पर ध्यान देते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे विचार अपने मन में ला रहे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावनाएं तो हमारे अंदर नहीं है। जब इन सब चीज़ों पर आप विचार मतलब करेंगे, ध्यान देंगे और इस पर काम करेंगे और ईमानदारी के साथ में काम करते हुए अपने कर्मों को करते चले जाएंगे, तो आपका वो ईश्वर, अल्लाह, गॉड आपसे ज़रूर खुश होगा। और ये पक्की गारंटी है कि वो आपसे खुश होए बगैर रह ही नहीं सकता, क्योंकि यही तो वो चाहता है कि हमारे बच्चे धर्मवान बने, हमारे बच्चे हमारा ही प्रतिरूप बने। तो वो ईश्वर क्या है, हमारे ही अंदर है, और हम ही उन गुणों को धारण नहीं करते जो उसका प्रतीक चिन्ह है, तो फिर हम कैसे बच्चे हैं उसके? हम तो ईश्वर के नहीं, शैतान के बच्चे हो गए, क्योंकि हमारे कर्म, हमारी सोच, हमारी विचारधाराएं, हमारी हर चीज़ तो हम शैतानी टाइप की करने लगते हैं, हमारे कर्म भी वैसे ही होने लग जाते हैं।
तो हम शैतान के बच्चे हुए ना, दिखावे के लिए हमने संसार में कह दिया कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, हम तो उसके भक्त हैं, हम तो उसकी गुणगान करते हैं, उसके भजन करते हैं, उसका सत्संग करते हैं, उसका हर चीज़ करते हैं, जैसा वो कहता है वैसा करते हैं। लेकिन एक्चुअल में खुद से सवाल कीजिए ना, अपने मन से, अपने हृदय से उसमें झांक कर देखिए। कुछ भी कर्म को करने से पहले एक बार उसे ज़रूर याद कीजिए कि क्या ये वास्तविक धर्म है, क्या ये उसका अपना गुण है जो हम धारण कर रहे हैं। क्योंकि माता पिता के गुण ही तो बच्चों में आते हैं। अब आप देख लीजिए, आपके माता पिता जिन्हें आप ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं, या कुछ भी कहते हैं, किसी भी नाम से पूछते हैं, क्या उनके गुण आपके अंदर आ रहे हैं? चलिए, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो आज के लिए इतना ही। कुछ गलती हो गई हो, किसी का दिल दुख गया हो हमारी इस वीडियो से, तो बहुत बहुत सॉरी, मैं धन्यवाद करने वाली थी। तो उन सब के लिए सॉरी जिसको बुरा लगा हो, और जिनको अच्छा लगा हो ये वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को दबा लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन को दबाएंगे तभी हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। सभी को राम राम, सभी को प्रणाम।